नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है कि जब आप मोटिवेटेड है तब आप अपने डाउनलाइन के पास जाएं ताकि आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट कर सके। लेकिन जब आप डीमोटिवेटेड हैं तब आप अपनी अपलाइन के पास जाएं। बट तब क्या हो जब आपकी अपलाइन ही आपको सपोर्ट ना करे। ना जाने कितने लोगों का करियर आज तक सिर्फ इसी चक्कर में खराब हो गया कि उनकी अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं करती, और ना जाने कितने लोगों का करियर सिर्फ इसीलिए खराब हो गया कि मेरे काम करने से मेरी अपलाइन को पैसा जाता है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती तो फिर आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक्चुअल में पेरेंट्स और बच्चों जैसा होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आपकी कोई अपलाइन है तो उसको आपको बिल्कुल वैसे ही टेक केयर करना चाहिए जैसे हम लोग अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं जैसे हम लोग अपने छोटे भाई बहन का केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपनी डाउनलाइन को भी टेक केयर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये चीज आपकी अपलाइन नहीं समझ पाती और इसी कारण पता नहीं कितने लोग अपना करियर खत्म कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। पर यहां पे मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको कभी यह नहीं देखना है कि आपकी अपलाइन को आपसे क्या पैसा जा रहा है। आपको यह देखना है कि आपकी डाउनलाइन के घर पे पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन से आपने ये देखना शुरू कर दिया कि आपके कारण आपकी अपलाइन को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको क्या पैसा जा रहा है, समझ लें उसी दिन से आपका करियर खत्म होना शुरू। क्योंकि अगर आप ये चीज माइंड में रख के काम करने की कोशिश करेंगे कि आपकी अपलाइन को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो समझ लें उस दिन के बाद आप सिंसियरली कभी काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज अब जो आपने सीखनी है वो ये सीखनी है कि आपने कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आपकी अपलाइन को आपसे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। और अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज आपने यहां पे ये देखनी है कि आप अपने आप से ये पूछें कि ये जो बिजनेस है ये आपका बिजनेस है या किसी और का बिजनेस है, यानी कि ये आपका बिजनेस है या आपकी अपलाइन का बिजनेस है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार जब माइंड में ये आता है कि आपको किसी आपकी अपलाइन ने ज्वाइन करवाया है तो आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये जो बिजनेस है आपकी अपलाइन का बिजनेस है। और खास करके तब जब आपके माइंड में ये होता है कि आपके कारण आपकी अपलाइन को आपसे पैसा जाएगा, तो क्या होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब जैसे आपको आपकी अपलाइन ने गोद ले लिया है। और आप ये भूल जाते हैं कि ये आपका बिजनेस है, आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है। यानी कि जो बिजनेस आपका शुरू हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में वो आपका बिजनेस है और उसको ग्रो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, आपकी अपलाइन की नहीं है। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही ये आपके बिजनेस के लिए बेहतर है। आप यहाँ पे आपको देखना ये है कि आपकी अपलाइन का ये बिहेवियर आपको ना सपोर्ट करने वाला ये बेसिकली है क्यों। क्योंकि अगर आप इसको सही से समझ जाएंगे तो आप इसका सोल्यूशन भी कर पाएंगे। तो इसके कुछ मेन कारण होते हैं जिसके कारण आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती है। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो पहले समझते हैं कि नेगेटिव क्या है। यानी कि ना सपोर्ट करना, नेगेटिव, ये थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव क्या है इसमें वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो पहले नेगेटिव की बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो इसका जो एक सबसे पहला मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में शुरू तो करवा दिया, लेकिन आपकी अपलाइन जो है वो इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कोई सीरियस नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा करियर नहीं देख रही है। क्योंकि हो सकता है कि वो इस बिजनेस को एक्चुअल में बहुत ज्यादा समझ ही नहीं पाया, लेकिन आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं और आप सिंसियर हैं, आप सीरियस हैं इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप करने के लिए। और इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपकी अपलाइन लेजी है, यानी कि उसको काम करने की, हार्डवर्क करने की आदत ही नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ये केस है आपकी अपलाइन का आपको ना सपोर्ट करने का, तो आप इमीडिएटली ये डिसीजन ले कि आज के बाद आप उसकी सपोर्ट की तरफ देखेंगे भी नहीं। यानी कि आपको उसकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको सपोर्ट करेगा भी आपके कहने पे तो वो हाफ हार्टेडली करेगा और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। अब दूसरी बात आती है पॉजिटिव यानी कि जेन्युइन की भी। वो ये है कि हो सकता है कि आपकी अपलाइन ये चाहती है कि आप डिपेंडेंट ना हो, आप इंडिपेंडेंट हो। यानी कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए अपनी अपलाइन के ऊपर मत डिपेंडेंट हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो आप चाहकर भी इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद आके हो सकता है कि आपकी अपलाइन ने इसलिए आपको सपोर्ट करना कम कर दिया है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। चाहे अभी आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर इसके कारण आपकी अपलाइन ने आपको सपोर्ट करना बंद किया है या कम किया है तो ये आपके लिए फायदेमंद है। आपकी अपलाइन को पता है कि जैसे ही वो सपोर्ट करना बंद करेगा आप अकेले इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
तो अब आते हैं इसके एक और नेक्स्ट रीजन के ऊपर, वो ये होता है कि आपकी अपलाइन चाहकर भी आपको कई बार बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी अपलाइन ऑलरेडी हो सकता है कि एक सक्सेसफुल अपलाइन हो जिसके पास पहले से एक बहुत बड़ी टीम है, जिसके कारण वो आपको बहुत ज्यादा टाइम दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अपनी सारी टीम को टाइम देना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेटेड हो जाती हैं कि यार मुझे क्यों नहीं सपोर्ट मिल रही। आपको ये लगता है कि आपकी अपलाइन को सारे का सारा टाइम सिर्फ आप ही को देना चाहिए, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए गलत है और ये आपकी अपलाइन के लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी टीम को सपोर्ट करना होता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना और आप यही सोचते रहे कि आपकी अपलाइन आपको नहीं सपोर्ट कर रही है, तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, यानी कि अपने बिजनेस को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ग्रो करने की, वो इस बिजनेस में लंबी दौड़ तक नहीं दौड़ पाते। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना छोड़ दें कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। रीज़न चाहे कोई भी हो, आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस आपने खुद डेवलप करना है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एक और बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि अगर आपकी अपलाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है तो फिर भी आपको वरी करने की चिंता नहीं होती है। अगर वो इनएक्टिव भी हो चुका है, यानी कि वो इस बिजनेस में एक्टिव नहीं भी है, तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, क्योंकि ये सिस्टम ही इस टाइप का है कि अगर आपकी डायरेक्ट अपलाइन आपको नहीं सपोर्ट कर पा रही है तो आप अपनी नेक्स्ट अपलाइन को, यानी कि उससे ऊपर वाली अपलाइन को जो कि एक्टिव है और सक्सेसफुली इस बिजनेस में काम कर रही है, आप उसके साथ मिलकर भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते होते हैं। तो अब आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है, आपके लिए सबसे बेटर स्ट्रेटजी क्या है, सूटेबल क्या है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा लास्ट में कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने बिजनेस को डेवलप करने की, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें ऑनर खुद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले बिजनेस को डेवलप करने की और फिर भी वो बिजनेस जो है वो डेवलप होता रहे। इसी टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने बिजनेस को डेवलप करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये मैसेज आप अपनी सारी डाउनलाइंस के पास भी पहुंचा दे, ताकि कोई भी डाउनलाइन आपसे बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें। और ये चीज अपनी अपलाइन को भी आप सेंड कर सकते हैं, ताकि आप उसको रियली में थैंक्स कर पाए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपकी अपलाइन ने जिस दिन आपको इस बिजनेस में साइन अप किया था ना, वो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा एक दिन था। और आपकी अपलाइन का एक इतना बड़ा परोपकार है कि भगवान ने उसको एक जरिया बनाया इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में लेके आने के लिए। तो उसको थैंक्स करना भी मत भूले। अगर आप उसको थैंक्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी के अभी व्हाट्सएप के थ्रू उसको जरूर फॉरवर्ड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, बाय।